हेलो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की सीरीज में आज हमारा दूसरा जो चैप्टर है दोस्त वन लाइनर का, ये है संदेह सभ्यता एवं संस्कृति। पहला था पाषाण काल। भैया हमारे वीडियो अगर आप देखे नहीं हो तो पहला चैप्टर जो है टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वो पाषाण काल था। पाषाण काल के बाद भैया अब हम देख रहे हैं संदेह सभ्यता। संदेह सभ्यता से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या जितने प्रश्न संभावित हैं, जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं दोस्त जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है जो कि हम ऐसे एग्ज़ाम जो कि पीसीएस आरओ आरओ इस टीजीटी पीजीटी इस तरह के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या है मित्र? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है भैया? वो आश्रित होता है संस्कृत पे। किस पे आधारित होता है मित्र? तो ये आधारित होता है संस्कृत पे। किस पे आधारित होता है भैया? संस्कृति पे, संस्कृति पर। ठीक है दोस्त, ठीक है, संस्कृति पर आधारित होता है भैया। ठीक है, संस्कृति पर आधारित होता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी से संबंधित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित भैया? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे भैया? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित मित्र? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक भैया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है भैया। सिंधु सभ्यता संबंधित आद्य ऐतिहासिक काल से। किससे है संबंधित भैया? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित भैया? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी भैया? वो थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। क्या थी भैया? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्य को सिंधु सभ्यता से पहले रखे जाने का कारक क्या है? क्या है? मृद भांड। क्या है भैया? मृद भांड। क्या है भैया? मृद भांड। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी भैया? पुरातात्विक खुदाई के आधार पर। क्या थी भैया? इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास क्या थी? इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 7वां क्वेश्चन मित्र। 7वां क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। क्या है भैया? तात्विक खुदाई है भैया। पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। 8 क्या है? कौन सी घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता? कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है भैया? कौन डालता है? तो ये डालता है कौन डालता है भैया? कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये डालता है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है दोस्त, कौन डालता है? पुरातात्विक संबंधी। सेम क्वेश्चन हो जाएगा भैया। पुरातात्विक संबंधी खुदाई। पुरातात्विक संबंधी खुदाई।
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। कहाँ पाई गई भैया? हड़प्पा कहा गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों में। कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। कहाँ पाई गई भैया? वहाँ गई बर्तन में, जेवर में भैया, जेवर में, हथियार में और कहाँ भैया? और औजारों से। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले भैया? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिले भैया? कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं भैया। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था भैया? तो हुआ था नीला रंग। कौन सा रंग भैया? नीला। कौन सा रंग भैया? नीला रंग। ठीक है दोस्त, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या है भैया? मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है भैया पूर्व आर्य। ठीक है दोस्त, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किसका नहीं निरूपण हुआ भैया? वो हुआ है हाथी का। किसका नहीं निरूपण हुआ भैया? ये हुआ है हाथी का। किसका भैया? हाथी का। ठीक है दोस्त, ठीक है। किसका? हाथी का। एक जूते हुए खेत की खोज की गई है। कहाँ से की गई भैया? कालीबंगा से। कहाँ से की गई है? कालीबंगा से। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ भैया हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुआ भैया? हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 17, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया है? किस पुरा स्थल से पाया गया है भैया? किस पुरा स्थल से पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से भैया? मोहनजोदड़ो से। ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य भैया? लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे, जबकि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या भैया? सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता किसके लिए जाती भैया? नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए, नियोजन। और किसके लिए जानी जाती भैया? उद्योग के लिए जानी जाती भैया। और किसके लिए जानी जाती भैया? और कृषि के लिए भी जानी जाती है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भैया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक मिलान कराने वाला क्वेश्चन है दोस्त। ये क्या है? मिलान कराने वाला है। क्या क्वेश्चन भैया? ये देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मित्र, थोड़ा इंतज़ार करिए। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? आलमगीर कहाँ है भैया? आलमगीर कहाँ है? तो ये है यूपी में। लोथल कहाँ है भैया? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है मित्र? राजस्थान में। और रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है दोस्त, ठीक है। ये प्राचीन स्थल हैं। ठीक है,
निम्न स्थल स्थित है भैया। मांडा कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में है। तायमाबाद कहाँ स्थित है भैया? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ स्थित है भैया? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है भैया? ये हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो है मित्र, ये मैच कराने वाला था कि कौन सही कथन सही मैच कराइए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 22, हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो सिंध में स्थित हैं, वो जो सिंध में स्थित है दोस्त, वो कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था भैया? G.H. मैके ने। किसने किया भैया? G.H. मैके ने। किसने? J.H. मैके ने किया था भैया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है भैया? कौन सा स्थल पाकिस्तान में है मित्र? कौन सा है? तो हड़प्पा है। कौन सा स्थल है भैया? ये हड़प्पा है। कौन सा स्थल है भैया? हड़प्पा है। ठीक है मित्र, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कौन सी सभ्यता थी? कौन सी सभ्यता थी भैया? कौन सी सभ्यता थी? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र ठीक है देश, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है, वो कहाँ पे स्थित है भैया? कहाँ स्थित है? तो वो है पंजाब में। कहाँ है भैया? पंजाब में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भैया? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थल स्थित है भैया? वो स्थित है लोथल। लोथल। ये पत्तन भी है भैया, ये पत्तन भी है। ठीक है, ये पत्तन भी है, प्रमुख पत्तन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है भैया? ये है भोगवा नदी पर। किस नदी पर है भैया? भोगवा नदी पर है स्थित। किस नदी पर स्थित है भैया? भोगवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? ये है गुजरात में। कहाँ है भैया? गुजरात में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन है? तो ये है भैया लोथल। क्या भैया? लोथल। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हड़प्पा एक बंदरगाह है। हड़प्पा एक बंदरगाह है भैया, किसका? लोथल का। लोथल। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 है भैया, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये है भैया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है। ठीक है दोस्त, पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, तो है राखी गढ़ी। कौन है भैया? राखी गढ़ी है मित्र। क्या है? राखी गढ़ी है। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भैया? 32 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? वे नदियां थीं, तो वो कौन नदी थी भैया? वो थी सिंध नदी थी भैया, सिंध नदी। ठीक है दोस्त। दूसरा कौन सी नदी थी भैया? दूसरा चेनाब नदी थी। चेनाब नदी थी भैया, चेनाब नदी थी। और तीसरा कौन सा था भैया? तीसरा झेलम नदी थी, झेलम। ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज का टीजीटी पीजीटी आरओ से संबंधित संधेय सभ्यता और उसकी प्रमुख संस्कृतियाँ। तो ये पार्ट 1 है। इसमें लगभग 30 और 35 क्वेश्चन लगभग और होंगे दोस्त। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास ठीक लग रहा होगा। अगर हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा है तो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए
ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।